तो बड़े खुश हो गए आप इस बात पर? नहीं, मैं छोटी सी बात सुधांशु भाई 10 सेकंड में और ले दीजिए। अभी बात मोरबी से शुरू हुई थी। चौकीदार पकड़ लिया है, टिकट कलेक्टर जो टिकट बांट रहा था उसको पकड़ लिया है, और वो 2 करोड़ रुपए जो हजम कर गया बीजेपी का नजदीकी व्यक्ति था, उसका नाम एफआईआर में नहीं। पूरा मंत्रिमंडल बदल दिया क्योंकि कोरोना में फेल थे। वो डबल इंजन के ऊपर वोट मांगना 3 दिन से बीजेपी के प्रवक्ताओं ने बंद कर दिया क्योंकि 40 टिकट बदल दिए, पूरा मंत्रिमंडल के टिकट काट दिए। जो लोग आवाज उठाते थे उनके यहां 12 घंटे में इनकम टैक्स की रेड पहुंच गई भुज जिले के अंदर। सबकी कहा ये फाइलें रखिए, चुपचाप बैठ जाओ। नोटबंदी पर वोट मांगिए ना, क्यों नहीं मांगते आप? कोरोना पर वोट मांगिए ना कि बहुत अच्छा हैंडल किया था, क्यों नहीं मांगते आप? मोरबी में आपने एसआईटी बनाई, वो डीएम ने बनाई, पीएम ने बनाई, सीएम ने बनाई। बता के जाइएगा इंडिया टुडे के कॉन्क्लेव में कि ये एसआईटी किसने बनाई, किसके ऑर्डर से एसआईटी बनी, बताइए जरा। आप कितने मोदी साहब वहां पर संवेदनशील थे? पूरा देश जानना चाहता है कि ये एसआईटी डीएम ने बनाई है, सीएम ने बनाई है या पीएम ने? उत्तर दीजिए। एक काउंटर क्वेश्चन है जिसके बाद मैं उनके पास जाऊंगी। आपने अभी भी राहुल गांधी और आपका शीर्ष नेतृत्व प्रचार के लिए क्यों नहीं आ रहा, इसका जवाब नहीं दिया। ऐसे ही उत्तर प्रदेश में लखीमपुर खीरी, हाथरस, आप लोगों ने एक एक घटनाओं को सबसे बड़ा चुनावी एजेंडा बनाया। क्या नतीजा हुआ? क्लीन स्वीप। चाहे वो लखीमपुर खीरी हो, हाथरस हो, जहां जहां पर प्रियंका गांधी भी गई थी प्रचार करने के लिए, और ऐसे वक्त पर लोगों की संवेदना के लिए, उन जगहों को भी बीजेपी ने क्लीन स्वीप कर लिया। सर, आपका भरोसा किस पर करें कांग्रेस पार्टी में? कौन है जो गुजरात को लीडरशिप देगा? आप चेहरा बताइए, नाम बताइए। कांग्रेस का लीडरशिप क्या है गुजरात में? देखिए, गुजरात में 27 साल अगर हम पावर से बाहर हैं, उसके बावजूद अगर जनता हमें 79 सीट्स दे रही है और 2 अलायंस को दे रही है, 27 साल कोई भी पार्टी अगर पावर से बाहर रहेगी, उसके बाद आप पूछेंगे कि चेहरा कौन था और कौन नहीं था। आज सवाल यह होना चाहिए, रूपानी जी का टिकट क्यों काटा गया? तमाम नितिन पटेल जी और तमाम मंत्रिमंडल का जो 50-50 हजार वोटों से जीते थे, क्या इतनी भारी एंटी इनकम्बेंसी थी? सवाल तो यह है। आज हम पूछ रहे हैं सीधा सीधा, माननीय राहुल गांधी जी भी आएंगे, सब लोग आएंगे, लेकिन देश के प्रचार मंत्री गुजरात में इतना समय क्यों बिताना पड़ रहा है अगर 27 साल में इतना काम किया है तो? एक और मैं सवाल छोटा सा जोड़ना चाहता हूं। 5 एसआईटी बनी है पिछले 5 साल में, मोरबी के साथ जुड़ा हुआ है। बदल देते हैं, कभी सीएम के साथ साथ पूरा कैबिनेट बदल देते हैं, 38 लोगों के टिकट काट लेते हैं, कांग्रेस से आए हुए 20 में से 10 को आप टिकट दे देते हैं। क्या हाल है? देखिए, हम आपको इस बात का बिल्कुल क्लियर कट उत्तर दे रहे हैं। पहले तो मैं कह देना चाह रहा हूं, जो आपने कहा ना कि हम बड़े खुश होंगे, खुश होने की कोई बात नहीं है। ये जो तीसरी पार्टी है ना, इसका जोर नहीं है, सिर्फ शोर है, इसलिए उसमें कोई खुश होने की जरूरत नहीं है। दूसरा मैं ये कहना चाहता हूं कि जो आपने कहा सीएम बदलते हैं, देखिए बहुत स्पष्ट बात थी। जब श्री नरेंद्र मोदी जी हटे, आनंदीबेन पटेल जी मुख्यमंत्री बनी, वो जो हमारे यहां 75 वर्ष वाला विषय था, उस कारण से उन्होंने पद छोड़ा और वो राज्यपाल बन गई। कोई किसी ने हटाया नहीं। विजय रूपाणी जी बने, 5 वर्ष तक मुख्यमंत्री रहे, और उसके बाद भूपेंद्र पटेल जी बने हैं और उनके नेतृत्व में हम चुनाव लड़ रहे हैं। इसमें ना किसी को हटाना है, ना किसी को अलग करना है। हां, मगर अभी जो आपने सवाल पूछा जिसका जवाब नहीं दे पाए, वो ये था कि भाई ये भारत जोड़ो यात्रा चल रही है, तो उसमें ना गुजरात है और ना हिमाचल था। चलिए कोई बात नहीं, वो कहेंगे हमें राजनीति नहीं करनी है, पर ये बताइए, उस तथाकथित भारत जोड़ो यात्रा में महाराष्ट्र में खड़े होकर राहुल गांधी ये कहते हैं कि अमुक अमुक फैक्ट्री गुजरात चली गई। भाई, ये भारत से जुड़ाव ज्यादा है या गुजरात से दुराव ज्यादा है? आपके दिल में क्यों इस बात का कष्ट है? चलिए वो भी मान लिया। बड़ी सैद्धांतिक यात्रा की बात करते हैं ना, कि ये तो आरएसएस की विचारधारा के खिलाफ कांग्रेस की सिद्धांत की यात्रा है। ये ऐसी सैद्धांतिक यात्रा है जो न महात्मा गांधी के स्थान को टच कर रही है, न सरदार पटेल के स्थान को टच कर रही है, न सुभाष चंद्र बोस के स्थान को छू रही है, न इंदिरा गांधी के, न नेहरू के, न राजीव गांधी के। पिछले चुनाव में तो बहुत मंदिर मंदिर घूमते थे भगवान का दर्शन करने के लिए, और इस चुनाव में रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट के थ्रू दूर दूर से वो देख रहे हैं और कह रहे हैं कि पूरा हम चुनाव जो है करने को तैयार हैं। इस पर मुझे एक लाइन याद आती है, वो समझ ही नहीं पाते हैं मुझे कहां जाना कहां नहीं जाना है। एक लाइन है कि नई उम्रों की खुद मुख्तारियों को कौन समझाए, चिरयुवा नेता है ना, नई उम्रों की खुद मुख्तारियों को कौन समझाए, कहां से बच के जाना है, कहां जाना जरूरी है, उसे एहसास करने का सलीका ही नहीं आता, जो कहता है खुदा है तो नजर आना जरूरी है।